जब नीट के एग्जाम में इतना बड़ा बवाल हुआ तो आखिर एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम लिया ही क्यों? क्यों उसने 9 लाख स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेला, उनके टाइम के साथ खेला? इतनी मेहनत करते हैं वो ताकि उनका एग्जाम सक्सेसफुल हो सके, और एग्जाम के जस्ट एक दिन बाद एमओई ने ये जारी कर दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के बाद, जब एनटीए ने ये जारी किया नोटिस कि एग्जाम सक्सेसफुली हो गया है। 11 लाख लोगों में 9 लाख लोगों ने एग्जाम अच्छे से दिया। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों हुई? अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये सारी चीजें करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आज बात करेंगे हम स्टूडेंट्स की आवाज बनकर के। स्टूडेंट्स वो जो घंटों एग्जाम सेंटर के लाइन में खड़े रहेंगे, उनकी फैमिलीज जो हीट वेव में भी, इतनी गर्मियों में भी वो बाहर खड़ी रही ताकि एग्जाम सेंटर से बच्चे जब बाहर आएंगे वो खुशी खुशी आएंगे और ये कहेंगे कि आज उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया और इस बार तो पक्का हो जाएगा। ये सारी जो साइकोलॉजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जो घंटों ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, जिन्हें रिजर्वेशन तो नहीं मिली है लेकिन वो जनरल डिब्बों में भी सफर करके आए ताकि उनका एग्जाम जो जिस सिटी में दिया गया है, जिस जगह पे दिया गया है, वहां वो टाइमली पहुंच पाए। इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी हीट वेव चल रही थी, पर फिर भी पसीनों के साथ लोग एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे और वहां जाकर के एग्जाम भी दिया। एग्जाम देकर के घर लौटे एंड देन उन्होंने अपने सारे एग्जाम्स के जो भी आंसर्स थे वो मिलाने भी शुरू कर दिए कि आखिर उनका इस बार एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं। और फिर जस्ट दूसरे ही दिन एनटीए ये जारी भी करता है कि 11 लाख में से 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर किया और वो भी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। पर सिर्फ 4 घंटों में ही एमओई ने ये नोटिस जारी किया कि एग्जाम को रद्द किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या है इन सारे सवालों का जवाब? आखिर क्यों एनटीए ने इतना बड़ा धोखा किया नीट के स्टूडेंट्स के साथ? जबकि कुछ दिन पहले ही जब नीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजह से ये बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और फिर उनका री एग्जाम लेने की भी बात करी गई थी। फिर एनटीए ने ये एग्जाम पहले ही पोस्टपोन क्यों नहीं किया? क्यों उसने दोबारा एग्जाम लेने की बात करी कि नहीं ये एग्जाम हो जाएगा, जबकि सिर्फ 2-3 दिन पहले ही तो रिजल्ट आया था। पर फिर भी उन्होंने क्या किया, नेट का एग्जाम लिया, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराया ताकि उनकी जो जवाबदेही है एग्जाम कराने की वो खत्म हो जाए। पर फिर फाइनली ये बात आती है कि एग्जाम में फिर से कोई गड़बड़ी हुई है। तो आखिर ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं? क्यों स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है? क्यों स्टूडेंट्स जो कि घंटों पढ़ाई करते हैं, जो सोशल नहीं होते ताकि उन्हें पढ़ाई से कोई भी भ्रमित ना कर सके, कोई भी इधर उधर की बातें ना करे, वो बस अपने पढ़ने पे फोकस करते हैं और फिर लास्ट टाइम पे उनके साथ क्या होता है कि एग्जाम कैंसिल। क्या है ये? उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, उनके जो तैयारी की जो कोई मायने नहीं है। क्यों आखिर एनटीए इस तरीके से सबके साथ खेल खेल रहा है? कभी नीट के स्टूडेंट्स के साथ, कभी नेट के स्टूडेंट्स के साथ, क्या पता उन्होंने सीयूईटी के भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ खेला हो। मतलब ये टेस्टिंग एजेंसी तो है ही नहीं, ट्रस्टिंग एजेंसी भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रबल एजेंसी है। एनटीए का नया नाम सोच लो, क्योंकि एनटीए अब कुछ भी कंडक्ट कराने के लायक नहीं है। अभी आप समझ सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स पे क्या बीत रहा है जो इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे। पहले एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जा रहे थे लेकिन फिर अचानक से ऑफलाइन हो गया। सोचो, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर रहे थे, मॉक लगा रहे थे, अचानक से उनको ऑफलाइन में कन्वर्ट करना पड़ा, उसकी तैयारियां भी करनी पड़ी, उसकी भी उन्होंने जोरों शोरों से तैयारियां की। एग्जाम सेंटर में जाने के बाद 5 घंटे बैठने पड़ते हैं लगातार, पर फिर भी स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो ये एक एग्ज़ाम देने के बाद कम से कम उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम से आने के बाद अगर पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उन स्टूडेंट पे क्या बीतती है, इस बारे में बात कौन करेगा? कौन स्टूडेंट्स को न्याय दिलाएगा? संविधान में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली अगर कोई हरास करता है तो उस पर वो एक अपराध है और उसको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर किसे मिलेगी सजा? आखिर इन सब के बारे में बात करेगा कौन? क्या स्टूडेंट्स के कोई भी मायने नहीं है? उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलना चाहिए?
सिर्फ एक नोटिस जारी कर दिया कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या वो ठीक हो जाता है? क्या एनटीए को इस बात के ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें सारे एग्ज़ाम कितने सिक्योरली कराने चाहिए? हर बारी ये लीक का टेंशन, हर बारी ये जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसको लीक करा देना चाहिए। आखिर उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? किस तरीके से वो टेस्टिंग एजेंसी बन गई? यूजीसी को चाहिए कि एनटीए से जितने भी अथॉरिटीज़ दी गई है वो सब वापस ले ली जाए और ये एग्ज़ाम किसी और एजेंसी को दे, या नहीं तो फिर एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट कराए, ताकि तीसरा कोई भी एजेंसी आकर के इन स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ ना खेले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं उठा पाते, पर फिर भी एग्ज़ाम्स के लिए कि चलो इसके बाद उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो एग्ज़ाम के लिए जाते हैं दूर दूर तक, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इस मेहनत का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। उन सारे स्टूडेंट्स का क्या जो घर आते ही बहुत खुशी खुशी आए घर की, इस बार तो मेरा हो ही जाएगा पक्का, फिर उनको ये बोल दिया गया है कि री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम कब होगा इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। कब ये सारी जांच होगी, कब सीबीआई जांच करेगी, कब उनका री एग्ज़ाम शेड्यूल कराया जाएगा, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। बस ये जानकारी है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। क्या ये सब सिर्फ इसलिए है कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, पैसे लगाओ, पैसे लगा करके आप वापस एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, फिर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एकजुट होकर के सामने आए और ये बात करें कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके जो पिछले फॉर्म्स हैं उसी फॉर्म पे उनका री एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि एक तो ऐसे भी री एग्ज़ाम का जो ये टंटा है वो बिल्कुल भी ख़राब है, पर फिर भी अगर उनका री एग्ज़ाम हो तो दोबारा फॉर्म भरने की बिल्कुल भी नौबत ना आए। ऐसा जो भी यूजीसी का जो भी है वो सिक्योर करना चाहिए, इस बात को फुल्ली कंसिडर करना चाहिए। एंड ये वीडियो हर किसी के पास शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि स्टूडेंट्स के साथ कितना कुछ बीतता है, उन्हें मेंटली कितना हरासमेंट पहुंचता है, इस बात से कितना दुख होता है उन्हें कि उनकी मेहनत पानी में चली गई। तो प्लीज़ आप सभी इस बात को जानिए कि ये जो एग्ज़ाम जो कैंसिल्स होते हैं, स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली पे बहुत बुरा असर पड़ता है। थैंक यू सो मच।